students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. सो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का. तो ये जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मेटल और नॉन मेटल को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे. प्लस बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा. सो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से डेली लाइफ से रिलेट करना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस में क्या पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछ ली जाती है. सो इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है. और किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकेडेक्सल का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हो. सो बच्चे आज जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 1 है, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेक्चर नंबर 1 है आज का, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मेटल नॉन मेटल का बेसिक इंट्रोडक्शन कि कौन से एलिमेंट मेटल है, कौन से नॉन मेटल है. उसके नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बात करेंगे और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देखेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स. बच्चे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है. अब इन एलिमेंट को हमने क्लासिफाई कर दिया मेटल एंड नॉन मेटल में. सो इन क्लास 9th you have learned about various element. You have seen that element can be classified as metal or non-metal on the basis of their properties. So class 9th में आपने elements पढ़े होंगे और वहां से आपने देखा भी होगा कि इनको metal और non-metal में हम classify कर लेते हैं. अब think of some uses of metal and non-metal in your daily life. So daily life से relate करना है तो आपका काम है कि अभी आपको बताना है कि daily life में metal और non-metal जो है वो कहाँ पर use करते हैं हम. Next, what properties did you think of while categorize element as metal or non-metal? So element को जब क्लासिफाई कर रहे हैं हम मेटल और नॉन मेटल में, तो हम कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो सोच रहे हैं. आज हम जो प्रॉपर्टीज देखेंगे, हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स जो है इनको हमने किसमें क्लासिफाई कर दिया, मेटल एंड नॉन मेटल में. नॉन मेटल. अब देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो क्या कर रहे थे, मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे. तो उन एलिमेंट्स को हमने किस पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, मेटालॉइड्स. अब मेटल जो रहते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि मेटल है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देंगे. और नॉन मेटल जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. ये बस इतना ध्यान रखना. अब हम बढ़ने वाले हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. अब 118 एलिमेंट में से 22 जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है. 22 में 11 जो है ये क्या है, गैसेस है. और उसमें से 10 क्या है, सॉलिड है. इट मीन्स जो नॉन मेटल है उसकी स्टेट क्या होगी, गैस और सॉलिड. बट यहां पर एक एक्सेप्शन भी आ जाता है जिसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड. सो इट मीन्स आपको जो नॉन मेटल है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं. अब जो मेटल है
इनका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड। ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जो किस में करता है, लिक्विड में। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। आप देखो ये आपको ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये मेटल है। और नॉन मेटल जो आपको ये ग्रे कलर में दिख रहे हैं ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। प्लस ये जो आपको किस में दिख रहे हैं, ग्रीन में विजिबल है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसे प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। क्लियर है, आ गया समझ आपको मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो डेली लाइफ के लिए आपको सोचना था। चलिए यहाँ पर दिख रहा है आपको डेली लाइफ में हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल का। सो ये मेरे पास किनका यूज है, मेटल का यूज है। कैसे, यहाँ पर जो आपने ये आयरन की नील्स देखी होंगी, ये किसके, कहाँ पर हम यूज करते हैं, कुछ भी हमें लगाना है दीवार पर तो हम पहले कील लगाते हैं, फिर उसमें कुछ भी लगा देते हैं। अब ये किस मटेरियल से बना हुआ है, आयरन से। आयरन क्या है, मेटल है। नेक्स्ट, अगर आपने ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करते होंगे तो आपको ये ट्रॉफी भी मिली होगी, जिसका ये किससे बनी हुई है, सिल्वर मेटल से बनी हुई है। सो ये तो हो गया मेटल का डेली लाइफ में। और यहाँ पर आप देखो कॉपर के पाइप्स भी हम यूज करते हैं। और गोल्ड से तो बहुत कुछ बनता है जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। The easiest way to start grouping substance is comparing their physical properties. So first हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, physical properties के बेस पर मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या किया है, 3.1 से 3.6 तक एक्टिविटीज है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें करके देखनी है और फिर ऑब्जर्व करना है कि कैसा बिहेवियर शो कर रही है मेटल। सो आप देखो उसके लिए हमें क्या करना है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजिली अवेलेबल, उनको कलेक्ट करना है। सो एक्टिविटी नंबर 3.1, तो इसमें देखो क्या है, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। सो हमने आयरन का लिया, उसके नेक्स्ट कॉपर का लिया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम लिया। अब आपको बताना है कि उनका जो सरफेस है, ठीक है, वो कैसा है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग। तो जितने भी आपने सैंपल लिए उनको पहले आपको क्लीन करना है रब करके विद सैंड पेपर। Metal in their pure state have the shining surface. This property is called metallic luster. It means जो मेटल होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। जैसे गोल्ड के केस में आपको कैसा दिखता है, येलो येलो दिखता है, येलो कलर का शाइन होता है। और यहाँ पर गोल्ड के लिए हम लिखते हैं AU सिंबल होता है। अब कॉपर के लिए कलर कैसा होता है बच्चे, ब्राउनिश कलर होता है कॉपर के केस में। इसका सरफेस जो रहता है वो ब्राउनिश कलर का शाइनी सरफेस हमें विजिबल होता है। और ऐसे ही आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम जो बच्चे हैं हमारे पास, इनका सरफेस जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, शाइनिंग सरफेस ग्रे कलर का। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम और जो मेरे पास क्या है आयरन है, उनका सरफेस जो होता है वो कैसा दिखता है, ग्रे दिखता है। कॉपर के केस में ब्राउन, और गोल्ड के केस में तो आपको पता ही होगा, देखा ही होगा गोल्ड आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 3.2। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि मेटल जो होती है उनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। अब सेकेंड एक्टिविटी 3.2, take small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. So इनके लिए try to cut these metal with sharp knife and note your observation. So next जो है यहाँ पर मुझे इनको कट करके देखना है कि ये easily कट हो रहे हैं कि नहीं। So hold a piece of sodium metal with the pair of tongue. अब ये देखो सोडियम जो है इसको थोड़ा केयर से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। वो क्या इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये इस रिएक्शन बहुत जल्दी ये कर सकता है, तो उसको थोड़ा अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा।
देन पुट इट ऑन द वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद नाइफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो मेरे पास एक ये कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी मेरे पास सोडियम मेटल की होगी। अब इनमें से मुझे कट करके देखना है कि कौन इजिली कट हो रहा है, कौन इजिली कट नहीं हो रहा। अब ये चीज किस पे डिपेंड करेगी कि कौन सा मेटल इजिली कट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, वो डिपेंड करेगी इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग पर, कि बॉन्ड कैसा है मेटल के बीच में, स्ट्रेंथ कितनी है। सो डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सो आप देखो यहाँ पर जो सोडियम होता है, सोडियम जो है यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, इसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन में हमारे पास आ जाएगा सोडियम। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसको इजिली हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्टिविटी नंबर 3.3, टेक पेयर ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। यहाँ पर जैसे नेम लिखा हुआ है तो आप कोशिश करो कि आपको इनके सिंबल भी पता हो कि कैसे हम इसको लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में। जैसे जिंक को जेड है, यहाँ पर लेड है तो लेड में ये आ जाएगा, कॉपर यहाँ पर आयरन। चलिए, सो प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम विद द हैमर। सो हमने क्या किया, एक मेटल ले लिया, उसके ऊपर अब हम क्या कर रहे हैं, हैमर से उसको पीट रहे हैं, कूट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास मेटल्स है इनकी क्या हो जाएगी, थिन शीट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, थिन शीट बन जाएगी। तो इस जो चेंज हुआ ये क्या है, you will find that some metal can be beaten into thin sheet. This property is called malleability. सो अगर हमने मेटल को क्या किया है, बीट किया है विद हैमर और ये कन्वर्ट हो चुकी है एक थिन शीट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये उसकी मेलेबिलिटी है। इट मीन्स जो मेटल होते हैं उनकी मेलेबिलिटी होती है कि वो थिन शीट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं जब हैमर से हम उसको बीट करते हैं। बट यहां पर भी क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन कौन सा होगा बच्चे, क्या सोडियम को हम बीट कर पाएंगे, सोडियम तो सॉफ्ट है, तो सोडियम की हम थिन शीट नहीं बना सकते। अब देखो ये जो आपके पास आपको दिख रहा होगा मिठाई है, उसके ऊपर क्या लगा, ये सिल्वर वर्क लगा रहता है, तो इट मीन सिल्वर भी जो है उसको भी हमने क्या किया है, थिन शीट उसकी कन्वर्ट किया है। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, मिठाई में, और ऐसे ही चॉकलेट में अगर आपने देखा हो सिल्वर जो रहता है, सिल्वर का वर्क लगा रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, लिस्ट द मेटल whose wire you have been seen in daily life। आपने किस किस की वायर देखी है, आपको सोचना है कि कौन डेली लाइफ में हमारे में कौन सी टाइप की वायर रहती है, कौन कौन से मेटल्स यूज होते हैं वायर को बनाने के लिए। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। थिन शीट में कन्वर्ट हो रही है तो मेलेबिलिटी है, बट अगर थिन वायर में कन्वर्ट हो रही है तो क्या है, डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सो जो गोल्ड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मेटल है, मींस आप उसकी बहुत ज्यादा थिन वायर जो है वो बना सकते हो। You will surprised to know that a wire about 2 kilometer length can be drawn from a 1 gram of gold। So 1 ग्राम से हम कितना, 2 किलोमीटर की लेंथ की वायर जो है वो बना सकते हैं। It is because of their malleability and ductility that metal can be give different shape according to our needs। So इसीलिए हम मेटल को जैसा हमें चाहिए वैसी शेप जो है वो दे देते हैं। So ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके पास कोई मेटल है, उसको आपको किसी शेप में कन्वर्ट करना है, आपने उसको शेप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल की यूज हो रही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या बताओगे, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। थिन वायर है तो डक्टिलिटी, शीट्स में है तो क्या हो जाएगा, मेलेबिलिटी। सो यहाँ पर आपको वायर दिख रही होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, कैन यू गिव some metal that are used for making cooking vessel। Do you know why these metal are used for making vessel? Let's do
द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द रिजल्ट। सो आपके घर में बर्तन है, उसमें खाना बन रहा है। अब वो बर्तन जो है वो कौन सी मेटल के बने हुए हैं? आयरन के मेटल बनते हैं, एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर इन मेटल में ऐसा क्या है, ये जो मेटल्स है ये क्यों यूज हो रहे हैं वेसल्स बनाने के लिए, कुकिंग पर्पस पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो एक एक्टिविटी देखते हैं। सो ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3.5 है। इसमें क्या है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। सो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या लिया, कॉपर और एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की क्या ली, वायर ली। देन क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, फिक्स अ पिन टू फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। सो ये वायर ली, यहाँ पर हमने क्या किया, जो फ्री एंड था वहां पर हमने लगा दिया एक पिन, यूजिंग किसकी हेल्प से, वैक्स। वहां पर वैक्स की हेल्प से एक पिन हमने अटैच कर दिया और नीचे से हमने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जब हीट हुआ तो क्या हुआ होगा, क्या ये मेटल जो है ये मेल्ट हो चुकी होगी? क्या मेटल मेल्ट हो जाएगी इसके हीट से? तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होगी। सो जितना हम इसको हीट करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हॉट होता जाएगा, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो वैक्स है वैक्स हो जाएगी मेल्ट। वैक्स मेल्ट हुई तो आपने तो किसके साथ, वैक्स के साथ ही तो जो पिन था वो अटैच किया था, पिन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बट क्या अभी और हीट करने पर भी ये मेटल जो है वो मेल्ट होगी? नहीं। इट मीन्स यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल जो है उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं वेसल में, कुकिंग वेसल्स में। चलिए तो देखिए खाना बन रहा है, वेसल बना हुआ है। द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर जो है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। कौन कौन सा, सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट देखिए, ओके, लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर। मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर है हीट के, और उनमें बेस्ट कौन है, मेरे पास सिल्वर एंड कॉपर। बट उसमें यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ चुकी है, कौन सा, लेड एंड मर्करी। मर्करी जो है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। बाकी सारे मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन मर्करी जो है वो किस में है, लिक्विड स्टेट में है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा हीट का। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक और चीज, मेटल के अंदर जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है। हमने देखा यहीं पे, ये आपने एक वायर ली, चलो इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं। ये हमारे पास वायर थी एल्यूमिनियम की, कॉपर की, किसी की भी आप मान लो। अब देखो यहाँ पर क्या होंगे, एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे मेटल के अंदर, कुछ इस तरह से टाइटली पैक्ड पार्टिकल। तो जब हम इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे, जब हम इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा बच्चे, चलो इस तरह से बहुत सारे होंगे। अब जैसे हमने हीट किया तो क्या होगा, इनको एनर्जी मिली, तो ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ही ये धीरे धीरे इनके साथ वाले जो क्या है पार्टिकल है, उनको भी ये एनर्जी जो है ये सप्लाई करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कंडक्शन। क्या होता है, कंडक्शन होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, मेल्ट, जो वैक्स थी वो मेल्ट होगी और जो पिन था वो नीचे ड्रॉप हो गया, और इसीलिए हम इनको यूज करते हैं कुकिंग वेसल में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सेटअप इलेक्ट्रिक, ओके, एक्टिविटी नंबर 3.6, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। सो फिगर 3.2 आपके पास है, यहाँ पर एक सर्किट आपको दिख रहा होगा, बैटरी है, बल्ब है, और यहाँ पर ए और बी आपके पास क्या होंगे, बैटरी के क्लिप्स है। ठीक है, प्लेस अ मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिट, ओके। सो ये टर्मिनल है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मेटल को पुट करना है। चलिए, सो यहाँ से जैसे ही क्या होगा, स्विच ऑन होगा, हमने एक मेटल रखी, जैसे ही स्विच ऑन हुआ, क्या ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा, क्या बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, यस और नो। बल्ब जो है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब बल्ब जो है इसने क्यों ग्लो किया,
क्योंकि जो मेटल है ये क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए हम जो मेटल्स की वायर बनती है उनको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में। वायर हमने बनाई तो वायर बनाने का फायदा क्या, अगर वो यूज नहीं कहीं पर हो रही, तो मेटल से जो वायर बनती है वो कहाँ पर यूज होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए, you must have seen that wire that carry current in your home have a coating of PVC or a rubber like material. Why are electric wire coated with such substance? So PVC क्यों लगाई जाती है वायर्स पर, टू प्रिवेंट शॉक, सो दैट इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जाए। क्यों, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है पीवीसी, ये कैसा होता है, ये एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह, ये इंसुलेटर है, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉक वायर पर क्या लगाया जाता है, पीवीसी या फिर रबर लाइक मटेरियल जो है वो प्लेस किया जाता है, वो वर्क करता है इंसुलेटर के जैसे। अब नेक्स्ट, व्हाट हैपन when material strike a hard surface, sorry, when metal strike a hard surface, so metal जो है जब वो hard surface से strike करती है तो क्या होता है, आपने स्कूल में बेल तो जरूर सुनी होगी, जब मेटल जो है वो स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, एक आवाज सुनाई देती है बहुत तेज। डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस। The metal that produce a sound on striking a hard surface are said to be a sonorous, इसको हम क्या बोलते हैं, sonorous बोलते हैं। Can you say why school bells are made of metal? So इसीलिए हम जो स्कूल बेल होती है वो किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है। सो मे बी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बेल से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो बेल में रहती है मेटल की, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, सोनोरस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखो वायर है, ये हमारे पास बेल है। अब जितने भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब उसका एक बार समरी देख लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था कि ये येलो कलर का शाइन करता है, ये ब्राउन कलर का शाइन करता है, कौन, कॉपर, और जो आयरन है ये कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, और एल्यूमिनियम भी कैसा शाइन करता है, ग्रे कलर। उसके बाद हमने देखा मेलेबिलिटी, कि अगर आप क्या करोगे, मेटल को हैमर से बीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट हमने देखा डक्टिलिटी देखा, फिर कुकिंग वेसल थे, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर है हीट के, और लास्ट में वायर और सेनोरिस। सो ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। क्या आपको सबको यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, सो नेक्स्ट बचे नॉन मेटल। अब ये तो सारी बातें थी मेटल की। अब नॉन मेटल का हमें पूरी एक्टिविटी जितनी हमने 3.1 से लेके 3.6 तक मेटल के लिए की है, वो सेम हम देखने वाले हैं किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। सो नॉन मेटल कौन कौन से हैं पता है आपको, स्टार्टिंग में ही टेबल दिखाया था, उसमें से हमारे पास 22 नॉन मेटल्स है। चलिए, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल, हमने इसी क्लास में देख लिया कि बहुत कम है। अब कितने, 22 है। Some of example of non-metal are carbon, sulfur, iodine, and oxygen, hydrogen. The non-metal are either solid or gaseous, except bromine, which is a liquid. So bromine है जो liquid है, बाकी हमारे पास क्या है, solid और गैस में मिल रही है। solid में हमारे पास क्या है, कार्बन हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, और गैसेस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, देन फ्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये सारे मेरे पास क्या है, सारे मेरे पास गैसेस में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो कार्बन आपको किस फॉर्म में, ग्रेफाइट और डायमंड, इसके कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, C16। और ये आपके पास क्या है, सल्फर है, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन गैस फिल्ड है, किसमें, बॉटल्स में। तो देखो तीनों स्टेट हमारे पास हो गया, ये गैस हो गया, ठीक है, ये दोनों किसमें, सॉलिड में है। तो लिक्विड में तो एक ही है, लिक्विड में कौन है, ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन। अब कार्बन में भी हमने क्या लिया है, ग्रेफाइट लिया है। सल्फर एंड आयोडीन, सल्फर और आयोडीन लिया है, और क्या लिया है, कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट। Carry out the activity 3.1 to 3.4 and 3.6 with this non-metals and records your observation। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर अभी सबसे पहले तो एलिमेंट क्या है आपके पास, कार्बन। कार्बन में भी क्या है, ग्रेफाइट है, तो यहाँ पर लिख दो ग्रेफाइट। उसके नेक्स्ट कौन सा था, सल्फर। सल्फर के बाद आयोडीन। आयोडाइन। चलिए सो देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज पूछी है वो क्या है। अच्छा पहले तो सिंबल है, सिंबल यहाँ पे कार्बन का ये एस हो जाएगा, क्लोरीन के लिए Cl हो जाएगा। टाइप ऑफ सरफेस, सरफेस कैसा होगा, शाइनी होगा कि या फिर नहीं शाइनी होगा। ग्रेफाइट का सरफेस कैसा होगा, शाइनी होगा। कैसा होगा, ये क्या होगा, शाइनी होगा, लस्टर्स होगा इस पे। और ये दोनों कैसे होंगे, ये भी होगा, ये भी इसका सरफेस भी कैसा होगा, शाइनी होगा। किस किस का, सल्फ कार्बन के, ग्रेफाइट का, प्लस और दूसरा कौन, आयोडीन। सो आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ये एक्सेप्शन है, नहीं तो बाकी जो मेरे पास नॉन मेटल है उनका सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखिए, हार्डनेस। अब नॉन मेटल जो थे उसको हम कट कर रहे तो कट नहीं हो रहे थे, तो इट मीन्स वो कैसे है, वो हार्ड है। तो ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन कौन सी है, डायमंड। सो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मेलेबिलिटी। क्या इस सॉफ्ट है, मेलेबिलिटी होंगी क्या इसकी, नहीं। उसके नेक्स्ट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी नहीं शो करेंगे। कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी जो ग्रेफाइट है ये कंडक्टिविटी को शो करता है, लेकिन बाकी जो है ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट सोनोरिटी, तो क्या यहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस होगा अगर ये किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं, तो यहाँ पर नहीं होगा, नॉन मेटल केस में नहीं होता क्योंकि ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, on the basis of the observation record in the table 3.1, discuss the general physical properties of metal and non-metal in the class. You must have concluded that we cannot group element according to their physical property alone. So physical properties के बेस पर, सिर्फ physical properties के बेस पर हम metal और non-metal को classify नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी exception आ रही है। नेक्स्ट देखिए कौन कौन सी एक्सेप्शन है। फर्स्ट देखो, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के अलावा बाकी सब क्या है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं, मेटल के केस में। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम। अब देखो 3.5 एक्टिविटी जो हमारे पास थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने क्या देखा 3.5 में कंडक्टर देखा था कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और यहाँ पर क्या है, गैलियम और सीजियम जो है, गैलियम और सीजियम जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। अगर आप इसको हाथ के पाम मतलब ये जो पाम है इसके ऊपर भी आप रखोगे तो इसकी हीट से ही ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। So gallium and cesium have a very low melting point. These two metals will melt if you keep them on palm. Next, iodine is a known metal but its luster, बट ये शाइन करता है, आयोडीन है तो नॉन मेटल, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन इज अ नॉन मेटल बट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन है तो नॉन मेटल लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे ईच फॉर्म इज कॉल्ड अ एलोट्रॉप। सो एलोट्रॉप मैंने आपको बता दिया कौन कौन से है, डायमंड, डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इसको भी हमने देख लिया। हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो बच्चे वैसे तो जो मेरे पास नॉन मेटल है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, लेकिन डायमंड जो है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट, एल्कली मेटल कौन कौन सी, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं with a knife, they have a low density and low मेल्टिंग पॉइंट। सो देखिए फिर से एक बार एक्सेप्शन आ गया, मेटल के ही केस में 3 एल्कली मेटल है जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और इसको नाइफ से हम कट कर लेते हैं। एलिमेंट कैन बी मोर क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज हम देख रहे हैं फिजिकल। सो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, एक्टिविटी 3.8, जिसमें क्या है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबन लिया और सल्फर पाउडर लिया। आप देखो मैग्नीशियम रिबन वाला जो कॉन्सेप्ट है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट एक्टिविटी ही क्या है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, बर्न करना है। अब यहाँ पर भी देखो, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एश फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर, test the resultant solution with both red and blue litmus paper, is the product formed on burning magnesium acidic or base। so यहाँ पर हमें देखना है कि जो ऑक्साइड बन रहा है मैग्नीशियम का, उसको बर्न करने पर वो कैसा है, एसिडिक है या फिर बेस है। नेक्स्ट, एड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। ऐसा ही हमें सल्फर के लिए करना है, सल्फर को बर्न करना है, फिर वहां से हमें देखना है कि क्या जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस उसको लिटमस पेपर का टेस्ट भी परफॉर्म करवाएंगे, उसका जो भी बना है पाउडर मेरे पास, और इनके लिए हमें इक्वेशन भी लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम लिया हमने कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, प्लस इसको क्या किया, बर्न किया, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पर अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 बट वहां पर 1 है, तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हो जाएंगे 2, दोनों साइड बैलेंस है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना। यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड भी क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो इट मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो हम कर रहे हैं। अब जैसे ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसे हमने इसको क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो जो इसका सोल्यूशन बनेगा, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बना देगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पर आपको लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। सो जब आपने क्या किया इस सोल्यूशन में, एक मिनट, ओके, सो यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें हमने क्या डाल दिया, ये सोल्यूशन डाल दिया। चलो ये सोल्यूशन डाला वाटर में, और फिर हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर से टेस्ट किया। सो रेड लिटमस पेपर से जैसे हमने टेस्ट किया, बताओ क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा कि नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मेरे पास ये सोल्यूशन है हाइड्रोक्साइड का, यहाँ पर कलर चेंज होगा कि नहीं। रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस जो है क्या ये ब्लू में कन्वर्ट होगा, होगा। क्यों, क्यों हुआ, यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये चेंज हो गया, इट मीन्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, क्या है, बेस है। अब सेम आपको किसके लिए करना है, सल्फर के लिए करना है। आप सोल्यूशन बनाओगे, फिर से टेस्ट परफॉर्म करोगे, तो वहां पर क्या होगा, अब ब्लू लिटमस डालोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इट मीन्स वहां पर जो सल्फर के ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। इट मीन्स मेटल जो है उनके ऑक्साइड जो है, मेटल के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। सो यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं,
ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना, हम जो प्रॉपर्टी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल के साथ। सो यहाँ पर बस आप नोट कर लो कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर एंड दूसरे मेरे पास क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पर ये टेबल जो है इसमें हम समरी करेंगे पूरी। अब जैसे दोनों में कंपेयर कर लेते हैं सो दैट आपको सारे पॉइंट इसी टेबल में मिल जाए। अब आपको भी नोट करना है। क्लियर है? चलिए, सो देखो सबसे पहले है स्टेट। सो मेटल जो है इनकी स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट में रहते हैं ये। और जो नॉन मेटल जनरली कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड एंड गैसियस में एंड गैसेस में। बट यहां पर क्या आ जाता है, एक्सेप्शन हम मार्क कर रहे हैं रेड से। चलिए, सो एक्सेप्शन यहां पर कौन सा है बच्चे, क्या है, मरकरी, जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और नॉन मेटल के केस में क्या है, ब्रोमीन, जो किस में एग्जिस्ट करता है, ये भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो रेड मीन्स एक्सेप्शन है। चलिए वापस ब्लैक पे जाते हैं। सो लस्टर, क्या मेटल्स जो है वो लस्टर शो करते हैं, यस दे हैव शाइनी सरफेस। और जो नॉन मेटल है यहाँ पर इनका सरफेस जो होता है वो शाइनी नहीं होता, मीन्स यहाँ पर ये लस्टर शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन कौन कौन सी है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ये दोनों कैसे होते हैं, इनका सरफेस कैसा होता है, लस्टर, ये शाइनी सरफेस होता है इनका। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो मेटल जो होते हैं ये मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। बट एक्सेप्शन कौन से है बच्चे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टीज जो है उनको शो नहीं करते। नॉन मेटल के केस में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो नहीं करते, लेकिन इसमें से कौन करता है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, हाँ यहाँ पर कोई नहीं करता। अब यहाँ पर ठीक है, डन। हार्डनेस, मेटल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट। बट इसमें एक एक्सेप्शन कौन सी आ जाती है, डायमंड की, जो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसके नेक्स्ट जो मेटल है इसमें आपके पास ये तीनों आ जाएंगे, लिथियम और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसके नेक्स्ट देखो डेंसिटी, इनकी जो मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। कंडक्टिविटी, मेटल जो है ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। बट यहाँ पर एक्सेप्शन कौन सी है, लेड और मरकरी, लेड और मरकरी जो है ये कैसे होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल के केस में तो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर रहते हैं, पुअर कंडक्टर रहते हैं। बट यहाँ पर एक्सेप्शन कौन सा है, ग्रेफाइट। उसके नेक्स्ट देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है बच्चे वो मेटल और का क्या होता है, हाई होता है, और यहाँ पर इनका क्या होता है, लो होता है। बट एक्सेप्शन की बात तो है, एक्सेप्शन यहाँ पर क्या होगा, सीजियम एंड गैलियम, ये कैसे थे, सीजियम और गैलियम जो थे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था। अगर आप इसको अपने हाथ में भी रखोगे तो हाथ की हीट से ही, पाम की हीट से ही ये मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डायमंड, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। सो बच्चे ये पूरा समरी है जो आज इस लेक्चर में हमने कवर किया है। अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर। चलिए, सो क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विद
विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो मेटल बतानी है बच्चे, मेटल कौन सी है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, क्या वो मरकरी है? यस। कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, सोडियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, लेड एंड मरकरी, ये दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट के। चलिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। सो यहाँ पर ये आपको पता है मेलेबल क्या है, हैमर से हमने बीट किया किसको, मेटल को, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, थिन शीट में, तो वो क्या होगा, मेलेबिलिटी होगा। और अगर थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। ओके, सो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए रेडी है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, सो वो कौन सी होगी, ब्रोमीन। अब देखो यहाँ पर तो लिखा है नॉन मेटल और ऑप्शन में भी आपके पास नॉन मेटल ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूछा जाए मेटल के बारे में और ऑप्शंस में मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स हो। जैसे यहाँ पर हो सकता है अगर मैंने क्या लिख दिया, मरकरी, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर नॉन मेटल पूछा है तो नॉन मेटल पर ही क्लिक करना है। चलिए, नॉन मेटल जनरली फॉर्म, तो नॉन मेटल जो होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी कि नॉन मेटल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो इट मींस ये क्या फॉर्म करेंगे, अनाइन फॉर्म करेंगे। अब देखो मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनाइन में कन्वर्ट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, अनाइन। और अगर मैंने x में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस कर दिया, तो यहाँ पर x के ऊपर हो जाएगा प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, केटाइन। ठीक है, केटाइन से एक कट गया तो क्या बन गया, केटाइन हो गया, इलेक्ट्रॉन कटा तो क्या बन गया, केटाइन। सो इट मींस ऊपर ऊपर क्या जाएगा, प्लस जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द पुअरेस्ट सब कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, कंडक्टर कौन है, पुअर कंडक्टर कौन है हीट का, तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल हैव डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, सो बच्चे मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कहां से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल जो है वो कौन है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट। और यहाँ पर मेरे पास 13 में भी मुझे यहाँ पर मेटल जो है वो विजिबल हो रहे हैं। तो इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, यहाँ पर NS2, और यहाँ पर होती है NS2 और NP1। तो यहाँ पर आप देखो कितने होंगे, 1 से 2 से लेके 3, 1 से 3 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटरमोस्ट शेल में मेटल्स के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, विच नॉन मेटल हैज अ शाइनी सरफेस। तो कौन सी नॉन मेटल है जिसका सरफेस जो होगा वो शाइनी होगा, ग्रेफाइट का सरफेस कैसा होगा, शाइनी होगा। विच नॉन मेटल शो है सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब क्या हुआ। सो यहाँ पर बात जो चल रही है वो चल रही है मेटालॉइड्स की। मेटालॉइड्स जो है वो क्या है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मर्चर। तो इट मींस यहाँ पर आंसर जो है वो है सिलिकॉन, सिलिकॉन आपके पास होता है मेटालॉइड। सो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, ग्रेफाइट आ जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज गोल्ड। हमने देखा था गोल्ड के 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर तक की वायर जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट, मतलब आप सोचो कि वो कितनी थिन होगी। विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग फॉइल यूज इन पैकिंग ऑफ फूड एंड मटेरियल। किसको यूज करते हैं बताओ, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। आप टिफिन पैक करते हो तो एल्यूमिनियम फॉइल में आपका खाना जो है वो पैक होता है, पराठा जो भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which of the following property is generally not shown by metals। so ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, ये सारी प्रॉपर्टीज है लेकिन ये कुछ डलनेस वाली कोई बात नहीं है। सो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेटल शो नहीं करते। नेक्स्ट देखिए,
द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज नोन एज, सो इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं अगर थिन वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग vessels utensils, which of the following properties of the aluminium are responsible for the same, so कौन सी प्रॉपर्टी है खाना बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ऐसी इस एल्यूमिनियम मेटल की जिस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। पहली है कि ये क्या होते हैं, गुड थर्मल कंडक्टिविटी इनकी होती है। उसके नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ऐसा नहीं है कि हमने हीट गैस ऑन किया खाना बनाने के लिए और पता चले कि बर्तन ही पिघल गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सो कौन सा मेटल आपको लिक्विड में मिलेगा, मरकरी, सिंपल इजी। नेक्स्ट देखिए, जनरली नॉन मेटल आर नॉन लस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर, सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास आज के इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और इम्पॉर्टेंट भी है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें रिएक्टिविटी पूछी जाती है, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। सो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का जो मेथड है, एक ट्रिक है, उसको भी हम देखेंगे, सो दैट आपको वो ही ट्रिक जो है वो क्लास के अंदर बैठे बैठे ही याद हो जाए और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करेक्ट कर पाओ। तो बच्चे यहाँ पर ये सारे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट जो थे आज के हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।